मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर चुके हैं आप लोग? आप लोग श्रवण कर चुके हैं, सब कुछ वहीं पर है ना? यहाँ पर कुछ नहीं है, जो कुछ है वहीं है, सारा कुछ श्रवण कर चुके हैं। ये सब का सब जो ऐश्वर्य है ये अनात्मा, और इसलिए ये उपादेय नहीं, क्योंकि सबका सब नाशवान है, अनित्य है, परिच्छिन्न है और दुख क्लेश संयुक्त है। इस कारण से ये त्याज्य है। ये क्या है? त्याज्य है। ऐसा साधक जिसने सब समझ लिया, देख लिया है कि ये सब का सब असार है, सबका सब दुख रूप है, सबका सब सीमित है, ऐसा जिसने खूब अच्छे से समझ लिया है, तो ऐसा जो जिज्ञासु है, अब उसके हृदय में ये जिज्ञासा होती है कि नित्य क्या है, सत्य क्या है, शाश्वत क्या है, अविनाशी क्या है, परमात्मा क्या है। इस जिज्ञासा को लेकर के तब वो गुरु चरणों में उपस्थित होता है। समझ आई ये बात? क्या पहले संसार में खूब भटक लिया है, खूब संसार को झाड़ पछोड़ करके देख लिया है, और अच्छे से ये अनुभव में आ गया है कि सब असार और दुख रूप। तो ये स्वयं के विवेक से, क्योंकि ये मार्ग क्या है? ये मार्ग ही विवेकियों का है। ये मार्ग धक्का दे करके चलाने का मार्ग नहीं है कि किसी को पीछे से धक्का मारो और कहे चल। ज्ञान के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर चल पाएगा क्या? जिसकी बुद्धि विवेकवती नहीं है, अर्थात विवेक के कई स्तर हैं, पर जिसकी बुद्धि में इतना भी विवेक नहीं, इतना भी विचार नहीं कि संसार क्या है, वास्तव में सारा का सारा संसार जिसने विचार किया है, मनन किया है, तो उसने जान लिया कि अनित्य और नाशवान। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। अन्यथा संसारियों की बुद्धि संसार की ही स्थिति, परिस्थिति, पद, वस्तु, इनको महत्व देती है, संसार को ही महत्व देती है ना।
और अपने जीवन का चरम और परम लक्ष्य संसार को ही मानती है, समझती है। तो ऐसी बुद्धि जिनकी है वे आत्मा अनात्मा का विवेक करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। जिनकी बुद्धि ये विचार कर लिया है खूब आसार है, तो ऐसा विचार करके और जो सत्य को, शाश्वत को, नित्य को पाना चाहता है, तब ऐसी तड़प, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्यास लेकर के गुरु चरणों में आता है। लेकिन आजकल तो सब विचित्र ही है। आजकल तो क्या है, सब विचित्र है। उतनी जो होनी चाहिए पात्रता, या इसमें जो होना चाहिए वास्तव में जैसी जिज्ञासा, जैसी प्यास, तो वो होती नहीं। बिना प्यास के मिल जाए ना तो क्या होता है, उसका महत्व नहीं समझता और उसका लाभ भी नहीं उठा पाता है। उसका लाभ भी नहीं उठा पाता। लगता है मैं लाभ उठा रहा हूँ, तो केवल बुद्धि तक आएगा, हृदय में कभी नहीं है। हृदय में कभी अनुभव में आने वाला नहीं है, क्योंकि जब वास्तविक प्यास नहीं है और ऐसी तड़प लेकर के गुरु चरणों में उपस्थित नहीं हुआ है, तो समझना तो चाहिए गुरु का एहसान। और समझता क्या है, अपना एहसान। इसका एहसान है, गुरु की कृपा है ना, है? गुरु का एहसान है। पर विचित्र है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके चित्त में गुरु भक्ति नहीं, वो अध्यात्म में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अध्यात्म में वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहला ही कदम ठीक नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कदम तो भक्ति। उसमें भी क्या है कि गुरुजी मीठा मीठा कहे तो गुरुजी हमारे हैं, और गुरुजी कड़वा कहे तो गुरुजी हमारे कुछ नहीं है ना। जबकि गुरु का काम ही क्या है, केवल कड़वा। गुरु का काम क्या है, मीठा कहना या कड़वा कहना है। पर विचित्र है। तो अपनी विवेक और अपनी श्रद्धा और अपने भाव के अनुसार ही फल मिलता है। तो जैसी भावना वैसा ही फल। यदि भावना ही नहीं तो फिर फल की प्राप्ति भी नहीं है ना। ये पहली चीज समझ आया। तो पहले क्या है, पहले जगत की असारता क्या हुई है, पहले जगत की असारता प्रकट हो गई है। देखो दो प्रकार का वैराग्य है। एक तो दोष दृष्टि वैराग्य है, दूसरा मिथ्या बुद्धि वैराग्य। क्या है, दोष दृष्टि वैराग्य और मिथ्या बुद्धि वैराग्य। दोष दर्शन तो व्यक्ति अपना विचार के भी कर सकता है। थोड़ा थोड़ा देखेगा संसार को, समझ आएगा सब में कुछ न कुछ दोष है। दोष क्या है, एक तो दुख देते हैं, दूसरा अनित्य है, नाश हो जाता है, वियोग हो जाता है ना। तो इस तरह से सीमित है और दुख हमारा मिटाते नहीं हैं। इस तरह से थोड़ा सा भी विचारवान होगा तो उसको संसार के जो विषय वस्तु है उनमें दोष दिखने लग जाएंगे। तो ऐसा जो वैराग्य है दोष दृष्टि वैराग्य। लेकिन ये वैराग्य स्थायी नहीं होता है ना। आज दोष दर्शन हो रहा है और कल उसमें क्या हो सकता है, प्रिय दर्शन हो सकता है। क्यों जी,
आज क्या हो रहा है, कल ये दर्शन हो सकता है, अनुकूलता का दर्शन हो सकता है, तो ये स्थायी नहीं। दूसरा है मिथ्या बुद्धि वैराग्य। तो इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जो दृश्य प्रपंच है, विषय समुदाय है, ये सब का सब वास्तव में प्रतीति मात्र है, मरुभूमि में जल के सदृश। जो दिख रहा है वास्तव में है नहीं। ऐसे ही ये जो विषय है, वस्तु है, दृश्य है, ये सब दिख रहा है लेकिन वास्तव में नहीं है। ये मिथ्या बुद्धि वैराग्य, समझ आए? अच्छा, अब आप ये देखना है विवेक और वैराग्य, साधन चतुष्टय बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। अच्छा, पहले क्या हुआ? विवेक, उसके पश्चात क्या हुआ? वैराग्य। लेकिन आपको बताऊं, आपको मैं ये बता रहा हूँ, पहले भी विवेक के वैराग्य है और बाद में भी विवेक के वैराग्य है ना। इसे दो प्रकार का वैराग्य आपको बताया। पहला वैराग्य क्या है? दोष दर्शन रूप वैराग्य। फिर आएगा विवेक, फिर क्या आएगा? फिर विवेक आएगा। उसके पश्चात फिर क्या आएगा? तब मिथ्या बुद्धि वैराग्य है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो विवेक कैसे होता है। विवेक होता है सदग्रंथों के स्वाध्याय से, सत्संग से। इससे क्या होता है? आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये विवेक तभी होता है ना। लेकिन जाएगा ही क्यों गुरु के पास, या शास्त्र के स्वाध्याय में प्रवृत्ति क्यों होगी? गुरु के पास ही क्यों गया है, क्या जरूरत है? तो कहीं न कहीं उसको वैराग्य हो गया है ना। उसने देख लिया है कि संसार में तो क्या है, दुख ही दुख है। क्या देख लिया है? और जो ऐसे ही चला गया देखा देखी, ऐसे ही समस्या तो यही होती है ना कि व्यक्ति क्या होता है, अध्यात्म के मार्ग पर अधिकतर देखा देखी जाता है। और जो देखा देखी जाने वाले हैं ना, उनके अंदर वो जो उत्कट वैराग्य होना चाहिए प्राय आ नहीं पाता। ये नहीं कहते कि आता ही नहीं है, प्राय प्राय इसलिए कह रहे हैं कि वो उतना विचार कर ही नहीं पाता है। अब श्री भगवान श्री राम है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, है ना, और विभिन्न देश देखे, विभिन्न लोगों की परिस्थितियां देखी, कष्ट देखे, तो उनको देख करके ही वैराग्य हो गया है ना। उनको देख करके क्या हुआ है? वैराग्य हो गया ना। ऐसे ही महात्मा बुद्ध का, सिद्धार्थ का आता है कि संसार को देख करके ही वैराग्य हो गया। क्योंकि जो विचारवान है उनको तो वैराग्य होगा ही होगा। ये संसार है ही इस तरह का, ये संसार बना ही इस तरह का है। संसार में रह करके ही वैराग्य हो सकता है। कोई व्यक्ति जंगल में जाके बैठ जाए तो उसको वैराग्य नहीं हो सकता। ये संसार ही ऐसा है कि संसार में ही वैराग्य होता है। बना इस तरह का है संसार, इतना कच्चा बना हुआ है जितना होना चाहिए, इतना पक्का बना हुआ है जितना होना चाहिए। संसार बहुत अच्छा बना हुआ नहीं बना हुआ, इतना अच्छा बना हुआ है कि थोड़ा सा भी विचारवान हो तो वैराग्य तो होगा ही होगा। दिख रहा है ना सब कुछ, क्या दिख रहा है? दुख, क्या दिख रहा है? क्लेश, पीड़ा, ये दिख रही है ना। और दिख क्या रहा है? संसार। थोड़ा सा विचारवान। हाँ, जो बिल्कुल लोभ मोह स्वार्थ में अंधे हैं उनकी बात अलग है। जो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इनकी तृष्णा में अंधे हैं उनकी बात अलग है। अन्यथा थोड़ा सा भी विचारवान हो, ज़्यादा विचारवान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी विचारवान हो तो वैराग्य हो जाए। लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि विचारवान नहीं, विचार ही तो नहीं करना चाहता है ना।
बाकी आदमी सब कर लेगा, क्या जप के कर दूंगा, तप के कर दूंगा, व्रत के कर दूंगा, ध्यान के कर दूंगा, विचार के बिल्कुल नहीं करूंगा। सब कुछ कर देगा, विचार नहीं कर सकता, क्योंकि विचार करने के लिए ज्यादा अंतर्मुख होना पड़ता है, ज्यादा शांत होना पड़ता है, ज्यादा गंभीर होना पड़ता है। तो बात विचार की है, जो विचारवान है, मननशील है, तो उनको वैराग्य हो ही जाता है। तो वैराग्य पहला जो हम कह रहे हैं वो दोष दर्शन रूप वैराग्य कह रहे हैं। तो ऐसा जब देखा कि सब जगह दोष ही दोष है, ये तो सबका सब नाशवान है, सबका सब असार है, सबका सब दुख रूप है, तब सत्य क्या है, शाश्वत क्या है, नित्य क्या है, इसको जानने की और पाने की जब अभिलाषा होती है, तब वह किसी संत के गुरु चरणों में उपस्थित। जो देखा देखी वाले होते हैं उनके लिए हम कह ही रहे थे, जो पहले विचार नहीं कर पाए और अब बिना प्रयत्न के, बिना पुरुषार्थ के सब कुछ मिल रहा है, तब कैसे विचार करें। पहले विचार नहीं कर पाए और अब क्या हो रहा है, सत्संग मिलने लग गया है, अमृत पी रहे हैं और बिना प्यास के पी रहे हैं, तो वो जो होनी चाहिए पिपासा, वो पिपासा नहीं आ पाती है। और इसके अभाव में क्या होता है, शास्त्र पांडित्य का अर्जन हो जाता है, लेकिन जो शास्त्र का जो भाव है वो हृदयंगम आत्मसात और अपने अनुभव में नहीं आ पाता है। समझ आ रही है बात। इसलिए प्रथम जो वैराग्य हुआ है उसके पश्चात गुरु चरणों में उपस्थित हो गया कि सब जगह ताप ही ताप है, सब जगह क्या है, संसार दावा गणिताप तपतम। विवेक चूड़ामणि में सुना था ना आपने, संसार में तो सब और क्या लगी, आग लगी हुई है। संसार में क्या है, आग लगी हुई, चिंता भय अशांति पीड़ा दुख, यही आग लगी हुई है ना। कैसी शांति मिले, तब वो गुरु महाराज के चरणों में आता है और वहाँ पर आते ही शीतलता और शांति का अनुभव करता है। तो इसी बात को लेकर के अब आप लोग आत्मा अनात्म विवेक, जो वो छोटा सा ग्रंथ है, इसका आप लोग अब श्रवण करेंगे। तो देखो पहले क्या बताया है, प्रथम श्लोक, श्लोक एक ही है, बाकी तो सब इसमें ऐसे ही सीधा ही पद्य रूप से समझाएंगे। दृश्यं सर्वमनात्मा स्यात् दृगेवात्मा विवेकिनः आत्मानात्म विवेकोऽयं कथितो ग्रंथकोटिभिः। दृश्यं सर्वं अनात्मा स्यात् दृगेव आत्मा विवेकिनः आत्मानात्मा विवेकः अयं कथितः ग्रंथकोटिभिः। हाँ जी, करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया, विवेक सुना है ना आपने, विवेक बहुत सुंदर चीज, बहुत सुंदर, कितना मीठा है ना विवेक। इसके लिए विचार सागर में तो कहा गया है, सब साधन को मूल, क्या बोला है,
सारे साधनों का मूल है विवेक। तो विवेक सुनते थे कि बड़ा विवेकी है भाई, बड़ा ही विवेकी है, समझ में नहीं आता था। और हम सोचते थे कि कभी हम भी विवेकी होंगे क्या, हैं? हम भी कभी विवेकी हो पाएंगे क्या? अपने आप में क्या एक बहुत बड़ा उपहार समझो, पारितोषिक समझो, है ना, बहुत बड़ा पुरस्कार है विवेक। विवेक संपन्न होना बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो ऐसा हम सोचते थे पढ़ते समय कि हम भी कभी विवेकी हो पाएंगे। तो देखिए विवेक ऐसा है सुंदर, तो जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है विवेक, वो क्या है? तो कहते हैं सर्वं दृश्यम अनात्मा स्याद्। जो जो दृश्य है वो सब का सब अनात्मा। क्या? जो जो दृश्य है सबका सब क्या है? अनात्मा। तो जो भी मन और इंद्रियों का है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। जहाँ तक भी गो माने इंद्रिया और इंद्रियों के जो विषय है गोचर, और मन जाई जहाँ तक भी मन की दौड़ है, सो सब माया, वो सबका माया मात्र ही, तो माया का ही कार्य है और माया इनकी माँ है। इस जगत कार्य से दृश्य कार्य के कारण ही क्या करते हैं? माया का अनुमान करते हैं। अन्यथा माया नाम की कोई चीज है क्या? अनिर्वचनीय बोलते ही है। अनादि अभिन्न ब्रह्म की अभिन्न कल्पित शक्ति जो माया है, तो वास्तव में क्या है? वो अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, वो भी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि वास्तव में वो है ही नहीं। ये तो दृश्य के जो कार्य है जगत, इसके कारण से उसका अनुमान करते हैं, अन्यथा वास्तव में तो आप सुनी आए है मांडुक्य कारिका का विवेक चूड़ामणि में जो श्लोक है वो सुनाए है ना, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। सुनाए है ना? न कोई निरोध है किसी का, न उत्पत्ति है, न कोई बंधा हुआ है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। वास्तविक बात तो ये। लेकिन इस वास्तविकता को समझाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। ये सब क्या किया जा रहा है? ये जो सारा का सारा उपक्रम किया जा रहा है वो अज्ञानी को, जो इस दृश्य को सत्य माने हुए है और देहात्म बुद्धि जिसकी अत्यंत सुदृढ़ है, ऐसे जो जिज्ञासु है उसको समझाने के लिए ये व्यवस्था बनाई। यहाँ वास्तव में अज्ञानी है, मुमुक्षु है, मुक्त है, बंधन है, जबकि वास्तव में ये है नहीं, ये सब है नहीं। लेकिन समझाने तो इस सब का सब अनात्मा, कल भी बताया था ना, विवेक चूड़ामणि में बताया था, जहाँ पर माया का कार्य बताया है तो वहाँ पर बताया था देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वम अनात्मा। क्या बोला था? देह से लेकर
ब्रह्मलोक पर्यंत सब का सब अनात्मा, और उससे भिन्न जो रह गया साक्षी चिन्मात्र वही आत्मा। यहाँ पर भी इसी बात को कहते हैं सर्वम दृश्यम अनात्मा दृगेव आत्मा विवेकिना। किसके लिए? विवेकी के। किसके लिए? जो विवेकी है, विचारवान है, जिन्होंने जान लिया है कि अनात्मा क्या और आत्मा। वो कहते जो दृग है ना, जो दृष्टा है, वही क्या है? वही केवल आत्मा है, और बाकी सब का सब दृश्य अनात्मा ही। यही क्या है? आत्मा अनात्म विवेक अयम। यही आत्म अनात्म विवेक है, जिसको करोड़ों ग्रंथों में कहा गया। जिसको करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। अब आप ये देखो, बारंबार आपसे कहता हूँ, ये जो संसार माया जाल भ्रम जाल है ना, इससे निकलने का कोई साधन नहीं, ज्ञान के अतिरिक्त कोई साधन नहीं। जितने कर्म करो, उपासना करो, विविध लोकांतर की प्राप्ति हो जाएगी, विविध शरीरों की प्राप्ति हो जाएगी, और जो भी अपने शुभाशुभ कर्म है उन कर्मों का फल भोगेगा। तो ये जो संसार है दुस्तर का है ना, यह संसारे खलु दुस्तारे, इसको पार करना बड़ा कठिन है। तो इसको पार करने का तो मार्ग केवल ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा तत्काल सूख जाता है ना। केवल यही विद्या इस संसार से बहुबंधन से मुक्ति के लिए, अन्यथा तो सब जाल में ही फंसा रहता है ना। कर्म उपासन कीने भारी, और अधिक गल फांसी डारी, आते हैं ना। विचार सागर में आते हैं चेले गुरुजी के पास, और गुरुजी की आके कहते महाराज इतना कुछ किया हमने, हैं? जप किए, तप किए, व्रत किए, तीर्थ किए, यज्ञ किए, दान किए, हैं? बहुत बहुत किए, और जितना किए उतना ही फंसे। क्यों? सब में क्या अभिमान बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया। जितना किया उतना फंसते ही गए। इसलिए अब आपके पास आए हैं, आप ही कोई युक्ति बताओ जिससे हमें मुक्ति मिले। ज्ञान से ही, अन्यथा कर्म और उपासना से तो और क्या होगा? कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिना। क्या कहा? कर्मणा बध्यते जंतु, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान लेकर के जो कर्म किया जाता है उसके द्वारा क्या होता है? बनता है। विद्या च विमुच्यते, लेकिन विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है। विद्या के द्वारा मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीवत्व क्या है, और बंधन का हेतु कर्म नहीं है। कर्म में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव है वो बंधन का हेतु है, कर्म बंधन का हेतु नहीं है। गीता जी में है ना, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। काम संकल्प से रहित ज्ञानी ऐसा नहीं कि कर्मों का आरंभ नहीं करेगा। अब शरीर आदि उपाधि के द्वारा कर्म का आरंभ होवे और कर्मों का आरंभ ना होवे, तो इसमें दोनों में ही आग्रह नहीं होना चाहिए। आग्रह तो सब छूट चुके हैं ना। आग्रह तो अज्ञान में है, जीव भाव में है, आग्रह नहीं। जैसा हो कर्म होवे, भले ही होवे शरीर आदि के द्वारा, ना होवे तो ना होवे।
लेकिन जो कर्म होते हैं वो काम संकल्प से रहित तो होकर के करते हैं। अज्ञानी की कर्मों में प्रवृत्ति होती है तो कामना लेके होती है ना, संकल्प पूर्वक होती है ना, अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए होती है, तो इसलिए वो बंधता है। और ज्ञानी की जो प्रवृत्ति है कर्म में, उसकी उपाधि की वो सहज है, प्रारब्ध से है, उसकी देह आदि में अहमता ममता नहीं है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव की संभावना भी नहीं बनती है, इसलिए बंधता नहीं। और अज्ञानी बंधता है। अज्ञानी के लिए कहा ना, अज्ञानी कर्म करेगा तो भी बंधेगा, नहीं करेगा तो भी मरेगा, दोनों तरफ मरेगा, दोनों तरफ मौत है, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। कर्म करेगा तो क्या होगा, उसका शुभाशुभ फल होगा, फिर भोगना पड़ेगा। कर्म नहीं करेगा तो इसका भी पाप लगेगा, कर्म न करने का भी क्या लगेगा, प्रत्यवाय लगेगी ना, तो दोनों तरफ मरेगा बेचारा। कर्म करे तो मरे, ना करे तो मरे। और ज्ञानी कर्म करे तो भी क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव ना होने से वो बंधता नहीं है। कर्म नहीं किया तो भी वो कर्म करता ही नहीं, तीनों कालों में करता नहीं है। तीनों कालों में अपनी आत्मा करता नहीं है। करता है क्या अपनी आत्मा? हाँ जी, ब्रह्म करता है। ब्रह्म क्या है? अकर्ता ही है ना, उसकी सत्ता से सब कुछ होता है। क्या होता है? ब्रह्म की विद्यमानता सन्मात्रता से ही ये समस्त जड़ उपाधियां सजीव होकर, चेतनावान होकर स्व व्यवहार करने में समर्थ हो रही है। लेकिन अपनी चेतन आत्मा तो सर्वथा अकर्ता है, लेकिन उपाधि के साथ जोड़ लेता है और अपने में क्या करता है, कर्तृत्व अभिमान का आरोप कर लेता है। यही जीवत्व है, यही बंधन है। और बंधन क्या है? तो देखिए यहीं पर क्या कहा है, सर्वम दृश्यम अनात्मा स्याद, सारा का सारा दृश्य अनात्मा है। दृगेव आत्मा विवेकिना, विवेकी के लिए जो दृग है क्या है, दृष्टा है, दृश्य का वही आत्मा है। आत्मा अनात्म विवेको अयम, अयम आत्मा अनात्म विवेक, ये जो आत्मा अनात्मा का विवेक है, कथिता ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों में का। आपको देखो करोड़ों ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यही तो संतों का उपकार है। इनकी कहा है ना कि वेद तो क्या है, वेद तो समुद्र के समान है। अब समुद्र में क्या भरा है, जल ही जल भरा हुआ है, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती, वो पीने के योग्य नहीं। पी सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा उसको? उसमें से जो क्षार भाग है, असार भाग है, उसको हटाना पड़ेगा, और सार को, हाँ तो ऐसा है ना। 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना के, और ज्ञान के कितने हैं? केवल 4,000 मंत्र हैं, है ना। तो इतना सारा समुद्र का आलोडन करेंगे, मंथन करेंगे, तब जा कर के आपको जो सार है उपनिषद वो प्राप्त होंगे ना, तब वो प्राप्त हो। इसलिए बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। लेकिन संतों की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह और उनकी करुणा से जो करोड़ों ग्रंथों का सार है वो सहज में सुलभ हो जाता है ना। जैसे गीता जी के लिए कहा है ना कि सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद क्या है,
गाय हैं। उपनिषद क्या है? लेकिन इस गाय को दूहने वाला कौन है? दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात्। कहा है ना? तो उपनिषद रूपी गाय हैं और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण क्या है? धोने वाले। बछड़ा कौन है? अर्जुन। पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता, और जो विद्वान है वो उसका क्या करते हैं? सेवन करते हैं। ऐसे गीता रूपी जो अमृत के समान दुग्ध है उसका सुधी लोग ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं। वैसे ही है सारे करोड़ों ग्रंथों का सार है ना, उपनिषदों का सार है ना गीता जी। वैसे ही कह रहे हैं कि करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है विवेक, वो यही है कि सारा का सारा दृश्य अनात्मा, और इस दृश्य का जो साक्षी है, दृष्टा है, केवल वही आत्मा है। अच्छा जी, आत्मा अनात्म विवेक इदानीम कथ्यते। अब क्या करते हैं? आत्मा अनात्मा का विवेक का कथन करते हैं कि आत्मा क्या है सम्यक रूप से। तो संक्षेप में बता दिया, अब इसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए बतलाएं। आत्मा अनात्मा का विवेक, इसका स्वरूप तो बतलाते हैं। आत्मनः किं निमित्तं दुःखम, आत्मा को किस निमित्त से दुख प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त होता है। सब कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, क्या बोलते हैं? सभी अज्ञानी संसारी क्या बोलते हैं? मैं दुखी। तो कहते हैं आत्मना किन निमित्तम दुखम भवति, आत्मा को किस कारण से, किस निमित्त से दुख प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर देते हैं शरीर परिग्रह निमित्तम। इसके कारण से ये शरीर चिपक गया ना हमारे, हैं? क्या होता है? जो शरीर है तो शरीर का परिग्रहण करने के कारण शरीर क्या हो गया है? शरीर हमें प्राप्त हो गया, और इस शरीर में हमारी क्या है? अहमता, ममता है। इसी कारण से क्या होता है? सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, जन्म मृत्यु, ये सब संयोग वियोग, जरा व्याधि, ये सारे जितने भी दुख है, इन सब दुखों का निमित्त क्या है? हैं जी? शरीर। अब शरीर कितने हैं? कितने? एक? कितने शरीर हैं? तीन है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों का ग्रहण करेंगे ना। शरीर जो धारण कर लिया, इसी कारण से दुख हो रहा है। इसलिए जो स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं बहुत से, जो योगी है सिद्ध पुरुष, क्या करते हैं? स्थूल शरीर को छोड़कर और सूक्ष्म शरीर से साधना कर। और अधिकतर महात्मा बताऊँ आपको, जिन महात्माओं को ये मानते हैं मुक्त, ऐसे अनेकों महात्मा भी सूक्ष्म शरीर से साधना कर रहे हैं। क्योंकि जो स्थूल शरीर है इसमें ही अहमता ममता का त्याग कितना कठिन है, और ये तो अभी मिला है। और सूक्ष्म शरीर कब का मिला हुआ है? हाँ जी, जन्म जन्मांतरों से है ना।
सूक्ष्म शरीर तो क्या है? जन्म जन्मांतरों से जिसमें हमारे समस्त क्या है संस्कार, वासना, धर्म, शुभाशुभ कर्म जिसमें संचित रूप से पड़े हुए, तो सूक्ष्म शरीर तो क्या है? अनादिकाल से। यूँ समझ लीजिए कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से सूक्ष्म शरीर आपको प्राप्त है वही, और उसी सूक्ष्म शरीर में क्या है आपका? तादात्म्य है, अहमता ममता है, अहम बुद्धि है। बड़ा कठिन है। इसलिए अनेकों योगियों का आता है कि योगी लोग, आपने पढ़े नहीं पढ़े, योगियों के ग्रंथ पढ़े, उनमें आते हैं कि अनेकों योगी लोग ऐसे दिव्य लोकों में सूक्ष्म शरीर से साधना कर रहे हैं। बहुतों के अनुभव में भी आते हैं। अनेकों जो सिद्ध पुरुष है उनके दर्शन भी लोगों को प्राप्त होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में साधना कर रहे हैं तो क्या लाभ है? भूख प्यास नहीं लगेगी, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, हैं? इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। कपड़े धो, स्नान करो, शौच आदि जाओ, भोजन करो, लघु शंका जाओ, ये सब झंझटों से। और सर्दी में कितना झंझट, और गर्मी मक्खी मच्छर अलग नहीं, और सर्दी में अब लघु शंका लगी है और ठंड से बच रहा है बेचारा, रजाई में घुसा हुआ है, लेकिन जाना पड़ेगा ना लघु शंका। कैसा अनुभव होता है? बड़ा क्लेश लगता है, नहीं लगता है? कैसा लगता है? तो ऐसा है, शरीर तो कितना बंधन है, कितना दुख है। तो आत्मा को शरीर धारण के निमित्त ही दुख की प्राप्ति होती है, हैं? और इसमें श्रुति भी प्रमाण है। श्रुति भी दे रहे हैं, नेहे वै शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर अपहतिर अस्तीति श्रुते। श्रुति भी कहती है न इह वै शरीरस्य सतः, यहाँ पर इस शरीर के रहते रहते प्रिया प्रिययो अपहति ही न अस्ति, प्रिया और अप्रिय का जो राग है वो नहीं छूटता है। अनुकूल में प्रियता रहेगी ही रहेगी और प्रतिकूल में अप्रियता रहेगी। अब जैसे शरीर को सर्दी लग रही है, शरीर को सर्दी लग रही है तो क्या होगा? सर्दी में के प्रति क्या है? अप्रियता रहेगी, नहीं रहेगी, हैं? और जब अनुकूल सब कुछ हो, वसंत ऋतु हो, अनुकूल वातावरण हो, तो उसमें प्रियता रहेगी ही रहेगी। शरीर के कारण से कह रहे हैं। रख दीजिए एक तरफ एक बार मन को, मन में जो राग द्वेष है उसको एक बार अलग रख दीजिए, लेकिन शरीर की भी तो चाहिए ना अनुकूलता। इसलिए कहते हैं कि जब तक ये शरीर है, शरीर के रहते रहते प्रिय और जो अप्रिय है इनकी अपहति निवृत्ति नहीं हो सकती है, रहेगा ही। अच्छा जी, ज्ञानी का भी शरीर रहता है तब उसकी अलग बात है। उसकी क्या है? अलग बात है। सब कुछ करते, सब कुछ होते हुए भी क्या है? उसकी देह में आत्मबुद्धि नहीं है। इस कारण से प्रियता अप्रियता का भाव रहते हुए भी बंधन नहीं, अंतश्चित्त में क्लेश नहीं। अंतर में तो यही निष्ठा है कि मैं आत्मा, यही निष्ठा है कि मैं चिन्मात्र। अब महात्माओं ने तो बहुत चिंतन किया है,
पदार्थाभावनी और तुरीय अवस्था जो हम कल भी बता रहे थे। महात्मा ने तो चिंतन किया है, बताते हैं कि एक महात्मा थे, उनकी ऐसी निष्ठा थी, देहे भाव पूरी तरह गलित हो गया। तो कहते कहीं जा रहे थे वो, तैलंग स्वामी करके शायद नाम बोलते हैं उनका, तो जा रहे थे तो कोई राजा का उपवन था, तो द्वारपालों ने उनको रोका। अब उनको तो बाह्य ज्ञान था नहीं, बहिर्मुखी वृत्ति थी नहीं, तो रोका तो उनको कुछ पता नहीं, और वो बढ़ते जा रहे तो सैनिक को गुस्सा आया और उसने तलवार उठा करके यों मारी, उनका हाथ जो है वो कट करके गिर गया, और उनको वो फिर भी चलते जा रहे, उनको पता ही नहीं उनको। अब इस विषय में हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो हमारे चिंतन और अनुभव का विषय नहीं है उस विषय में हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हमने सुना है और पढ़ा है। ऐसे भी आता है कि एक जगह वो लेटे हुए थे, ऐसे हाँ बहुत सुना है, हाँ जी हाँ उसी समय के रहे। तो ऐसा भी सुना है उनके विषय में कि वो एक जगह कहीं लेटे हुए थे और उनके ऊपर बोरिया पड़ी हुई थी, उसके ऊपर लेट गए, तो वहाँ पर दूसरा और आया सामान, तो बोरिया भी उनके ऊपर डाल दी। अब कई महीनों तक कहते हो बोरिया, कई महीने या कई दिन तक बोरिया उनके ऊपर पड़ी रही, वो उनका शरीर उनके नीचे दबा रहा। फिर वो सामान हटा और वो उठ करके ऐसे चल दिए जैसे सो करके उठ के चला है व्यक्ति। लेकिन अब हम इसमें देखो नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं कहेंगे कि जो अपना अनुभव, हाँ अपना अनुभव आएगा तब हम भी कहेंगे, जरूर कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा ये अनुभव नहीं है। तो जहाँ तक अपना अनुभव हो वहीं तक कथन करना चाहिए, उससे ज़्यादा कथन नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारी सोच रही है। यदि हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हमें एकाग्रता पर प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। ये शुरू से ही अपने लिए हमने ये मर्यादा निश्चित की थी कि जो विषय हमारा चिंतन या अनुभव या आचरण में नहीं है उसका उपदेश नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात। जितना अपना चिंतन हो, अनुभव हो, आचरण हो, उतना ही कथन करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा सुना है कि देह होते हुए भी देह का ज्ञान और भान, लेकिन ऐसा सबके लिए ही नियम हो ऐसा जरूरी नहीं है कि वही ज्ञानी है जिसका देह भाव क्या हो गया, पदार्था भावनीय अवस्था में जो है वही मुक्त है। तो उस हिसाब से तो फिर वशिष्ठ जी आदि ये सब लोग मुक्त नहीं माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बात बोध की है, बात अनुभूति की है, बात निष्ठा की है। जैसे मैं शरीर हूँ ये निष्ठा है ना, वैसे ही ज्ञानी को निरंतर ये निष्ठा होती है कि मैं चिन्मात्र हूँ, साक्षी हूँ, ऐसी निष्ठा रहती है। समस्त व्यवहार, मैं शरीर हूँ ये निष्ठा होते हुए समस्त व्यवहार करते हैं ना आप लोग, नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं ना, याद रखना पड़ता है क्या? इसको भूल जाते हैं क्या? व्यवहार करते हुए कि मैं शरीर हूँ, इसको भूलता है कोई व्यक्ति? या पुरुष हूँ या स्त्री, इस बात को भूलता है क्या? वैसे ही आप हजार बातें याद रख करके व्यवहार कर सकते हैं, तो ज्ञानी एक बात याद रख के व्यवहार नहीं कर सकते। एक ही तो बात, क्या कि मैं आत्मा हूँ? ज़्यादा बात याद रखनी है, और याद नहीं रखनी अनुभव, याद रखना तो छोड़ो, मन का पकड़ना है। तो ये अनुभव निष्ठा बनी है कि मैं चिन्मात्र आत्मा हूँ, ऐसा निष्ठा निश्चय होकर क्या व्यवहार नहीं हो सकता है? और ज़्यादा सहज है, और ज़्यादा सहज, समझ आया? क्योंकि व्यवहार जो होगा उसका राग द्वेष रहित होगा, स्वार्थ मोह रहित होगा, तो उससे उसके समान सुंदर व्यवहार किसी का हो सकता है क्या? जैसे भगवान श्री राम ब्रह्म ज्ञानी है, इसी कारण से सब कहते हैं राजा होने चाहिए। तो कैसे हैं?
श्री राम जैसे होने चाहिए ना, राम राज्य की परिकल्पना। हाँ, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तत्ववेत्ता है। उनके लिए सारा दृश्य प्रपंच स्वप्न के समान मिथ्या है। देहात्म बुद्धि गलित हो गई है, कहीं पर राग द्वेष कुछ पाने की, जैसे भगवान कहते हैं ना कि नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। क्या बोला है? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन अपि मे कर्तव्यम नास्ति। तीनों लोकों में कुछ भी मेरे लिए कर्तव्य कार्य शेष नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, और न कुछ ऐसा है कि जो मुझे अप्राप्त हो और प्राप्त करना हो। फिर भी वर्त एवच कर्मणि, फिर भी क्या कर रहा हूँ? अज्ञानियों को लोक शिक्षा देने के लिए, समाज में सुंदर व्यवस्था स्थापित करने के लिए, सज्जनों की जो है दुखों से रक्षा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? कर्म कर ही रहा हूँ, कर्म कर ही रहा हूँ। तो इस तरह से प्रवृत्ति बन जाती है कर्म। समझ आया? ज्ञानी की भी कर्म में प्रवृत्ति बनती है। तो देखो जी, जब तक शरीर है, श्रुति कहती है शरीर के रहते रहते जब तक है, प्रिय और अप्रिय की निवृत्ति नहीं हो सकती, तो रहेगा ही। अच्छा जी, अब पूछते हैं शरीर परिग्रह के न भवति, शरीर क्यों मिल गया हमें? हाँ? ये शरीर जो है, शरीर का परिग्रहण क्यों हो गया, किसके द्वारा हो गया? तो कहते कर्मणा। किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। शरीर किससे प्राप्त होता है? यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद में है ना, जैसे इसके कर्म है उसी के अनुसार इसकी गति सुनी जाती है। इसकी जीव की कितनी गति बताई है? 3 गति बताई है ना। क्या क्या बताई? प्रथम गति तो बताई है जायस्व म्रियस्व, जन्म और मरो। पहली क्या है? जन्मो, अभी मरा था बेचारा, तुरंत के तुरंत सांस नहीं लेने, अभी आया था काम करके, चल चल वापस। अभी आया था बेचारा छाया के, चल वापस। ये तो जायस्व म्रियस्व। दूसरी गति जो है वो पितृलोक। दूसरी क्या बताइए? कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः, कर्म के द्वारा पितृलोक जाता है। उपासना, विद्या से अभिप्राय यहाँ पर उपासना है। उपासकों को क्या होती है? देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो 3 गति सुनी जाती है। अब ब्रह्मज्ञानी की उसकी तो कहते हैं अगति। ब्रह्मज्ञानी की क्या है? उसकी कोई गति नहीं है, वो तो ब्रह्म रूप हो गया ना। अब गति किस में होगी? परिच्छिन्न में होगी, सीमित में होगी, अल्प में होगी। जो क्या हो गया है? ब्रह्म रूप हो गया है, अपने जीव भाव जिसका विलय हो गया है, जो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित है। उस कह दिया न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति अत्रैव समविलीयन्ते। उसके जो प्राण है, सूक्ष्म शरीर, उसका क्या होता है? उत्क्रमण नहीं होता है। अत्रैव समविलीयन्ते, जैसे अज्ञानी का शरीर छूटता है तो जो स्थूल शरीर है वो तो छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बना रहता है। लेकिन ज्ञानी का क्या होता है? सूक्ष्म शरीर भी उसका अपने अपने जो कारणभूत तत्व है उनमें मिल जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या है? सूक्ष्म शरीर में भी उसकी अहमता ममता नहीं रही है, तो ये भी फूट जाता है।
और कारण शरीर जो अज्ञान है वो क्या हो गया, वो तो ज्ञान से दूर हो ही गया है। इस तरह तीनों शरीर के पिंजरों से अपनी आत्मा मुक्त हो जाती, ब्रह्म रूप हो जाता है। तो उसकी गति नहीं, उसकी तो अगति ही है। देखो जी, कर्म कहते हैं ना, कर्मों से क्या हो रही है, यथा कर्म यथा श्रुतम। हम इसलिए कहा है कठोपनिषद का, तो वहाँ पर ये वर्णन किया है कि इस जीव की कैसी, और ये भी बोल दिया ना गीता जी में कहा, यो यत श्रद्धा स एव स। अब ये सब बड़े बड़े सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र, लेकिन इनके अंदर कितना गहरा अर्थ छिपा। यो यत श्रद्धा, जिसकी जो श्रद्धा है, स एवा स, वही तो वह है। मतलब जिस समय आपका जो भाव है, सद्विचार है तो आप सज्जन हैं, दुर्विचार है तो आप दुष्ट हैं। ये भाव है कि मैं शरीर हूँ तो आप शरीर हैं, ये भाव है कि नहीं मैं तो बुद्धि हूँ तो आप बुद्धि है। जो भी आपका भाव, जो भी आपका संकल्प, जो भी आपकी श्रद्धा, जो भी आपका विश्वास, जो भी आपका निश्चय, जो भी आपकी निष्ठा, वही तो आप हो। आप कौन हो? आप शरीर हो क्या? हैं? आप कौन हो? वास्तव में तो देखा जाए जो आपका मन है वही आप, ऊपर ऊपर तो ये भी वास्तविक नहीं है, लेकिन जो आपका मन है वही तो आप हो। अब आपका मन कहाँ है? कहीं और है, तो वहीं आप हो ना। अपने आप को कहाँ ज़्यादा आपकी आत्मबुद्धि है? किसमें? शरीर में है या मन में? शरीर की नहीं छूटती है, शरीर की छोड़ो, धन पद की नहीं छूटती है, तो मन की तो क्या छूटेगी? जीव भाव तो क्या गलित तो होगा, यही नहीं छूट। शरीर की तो दूर की बात, देह गेह की नहीं छूट रही है, पद प्रसिद्धि की नहीं छूट रही है, शरीर की क्या छूटेगी? हैं? तो शरीर की नहीं छूटती है, फिर उसमें भी मन बुद्धि की, वो तो बहुत दूर की बात है। अन्नमय कोश जो आप बता रहे थे, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश से नहीं छूटती है, प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ, ये भी समझना सरल है, और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश ये मैं नहीं, और ज़्यादा कठिन है ना। और ये भी निवृत्त तो हो गए, तो भी जो आनंदमय वृत्ति बनी रहती है ना, आनंदमय वृत्ति बनी रहती है, बाह्य विक्षेप से रहित, उसमें क्या हो जाती है? उसमें मैं बुद्धि होती है, उसी को आत्मा मान लेता है, जबकि वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो इन पांचों का साक्षी चिन्ह मात्र है, जो सुख का अनुभव कर रहा है ना आनंदमय कोश में, है सुखानुभूति रसास्वाद बना हुआ है, वो भी आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा तो सन्मात्र, चिन्ह मात्र और आनंद घन मात्र, वो अनुभव की बात है, अनुभव का विषय। समझ आ रहा है? तो इसलिए जो आपका संकल्प है वही आप, भैया आप किसी को कुछ दे देते हैं तो आप कहते हैं मैं दाता हूँ, किसी से आपने कुछ ले लिया तो आप क्या कहते हैं? मैं तो ग्राहता हूँ, ग्राहक हूँ, नहीं मान लेते हैं। कुछ आपके वो धर्म हो गया तो मैं तो क्या हूँ? पुण्यात्मा हूँ, मैं तो पापात्मा हूँ। ये सब किस में? ये सब निश्चय मन बुद्धि में है ना, वही आप अपने को मानते हैं। शरीर तो मन बुद्धि का एक क्या है? आपके कर्मों का प्रगटीकरण मात्र है ना। बताया है ना, योग वशिष्ठ में क्या बोला है? चिदाकाश और चिदाकाश से चित्ताकाश, और चित्ताकाश से
भूताकाश। तो भूताकाश में भूत रूप ये जो शरीर है ये तो बाद में है ना, पहले क्या है? चित्ताकाश में चिदाकाश में चित्ताकाश कल्पित और चित्ताकाश में भूताकाश कल्पित। वास्तविक क्या है? चिदाकाश, चिद्रूप अपनी आप। ठीक है, चलो दूर पहुंच जाते हैं, यहीं पर आओ ना, दूर निकल जाती है ट्रेन। शरीर परिग्रह के न भवति, शरीर का जो ये क्यों मिल गया जी हमें? बहुत से लोग बड़े परेशान हैं। क्यों शरीर मिल गया? शरीर छोड़ने के लिए निरंतर दुखी है ना, शरीर पाकर कितने दुखी है और बिना बात दुखी है। रोटी मिल रही है ठीक ठाक, कपड़ा से शरीर ढका हुआ है, छत है, उसके पश्चात भी क्या है? वो दुखी है। इतने दुखी है बेचारे कि क्या करना चाहते हैं? मर जाना चाहते हैं। मर ही जाते हैं, बहुत से लोग भी मरते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, इतने दुखी। आश्चर्य की बात, ये शरीर के द्वारा क्या किया जा सकता है? परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और परमात्मा को पाने के लिए ही ये शरीर मिला भी है। और ऐसे शरीर को क्या कर देता है? जबरदस्ती परित्याग कर देता, आत्महत्या आदि कर लेता है। तो सब दुखी है संसार में कि संसार क्यों बनाया, शरीर क्यों मिला, हमारा जन्म क्यों हुआ, ऐसे चिंता, इतने दुखी है लोग। जब ये नहीं पता है आत्म कल्याण के लिए मिला, संसार क्यों बनाया? आत्म कल्याण के लिए। शरीर क्यों मिला? आत्म कल्याण के लिए। इसके द्वारा सेवा करो, इसके द्वारा सत्संग करो, इसके द्वारा साधना करो, क्या होगा? पर ये तीनों छोड़ के बाकी सब कुछ करेगा, बाकी तो सब कुछ करेगा ना, सेवा, सत्संग, साधना, बाकी सब कुछ। खाएगा, पिएगा, पहनेगा, दौड़ेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, सब कुछ करेगा, मकान बनाएगा, परिवार बनाएगा, मित्र बनाएगा, पद पाएगा, प्रसिद्धि पाएगा, शासन करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा? जीवन में सेवा नहीं तो स्वार्थ कैसे गलित हो, लोभ कैसे गलित हो, मोह कैसे गलित हो, अहंकार कैसे गलित हो। सेवा के बिना ये सब गलित होने वाला नहीं है, समझ आया? हाँ, तो सेवा नहीं की पहले क्या नहीं की? हाँ, सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं, पहला तो मूल यही है ना, सेवा, बारंबार हम कहते ही। फिर सत्संग, फिर क्या आएगा? फिर आएगा सत्संग, पहले क्या आएगी? तो सेवा के बिना ही सत्संग मिल जाए तो क्या होगा? न तो रजोगुण निवृत्त हुआ, न मोह गलित हुआ, न स्वार्थ गलित हुआ, न राग गलित हुआ, न आसक्ति मिटी, न अहंकार गलित हुआ, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सत्संग सुनते रहेगा, विचार करता रहेगा, बुद्धि में जान भी लेगा, लेकिन अनुभूति की तरफ बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि लोभ मोह स्वार्थ आसक्ति कहाँ गलित हुई है? समझ आ रही है बात? विचार से हटना इतना सहज नहीं है। स्वार्थ का, लोभ का, मोह का आप जानती हो, और आपने इनके आगे हथियार डाले हुए है ही नहीं डाले हुए। संसारी व्यक्ति लोभ मोह स्वार्थ अहंकार के आगे क्या करता है? हथियार डाले, सरेंडर किया हुआ नहीं किया हुआ है कि जी ये तो ना तो हमारे से दूर हुआ, ना हमारे से दूर हो सकते, हमारे से नहीं होगा, और वैसे हमें ब्रह्म बना दो आप, हम ब्रह्म बन जाए। ना स्वार्थ छूटे, ना लोभ छूटे, ना मोह छूटे, ना अहंकार छूटे, ना आसक्ति गलित तो होवे, और हम क्या हो जाएं? ब्रह्म बन जाए। कितनी अच्छी बात है। और ऐसे ब्रह्म बने हुए हैं, दुनिया बन जाती है ऐसे ब्रह्म। पहला ही काम नहीं किया ना,
स्वामी राम कृष्ण परमहंस जो सुलभ शौचालय होते हैं ना, सार्वजनिक शौचालय, मध्याह्न काल में जा कर के उनको साफ करते थे। समझ आ रही है बात क्या? अहंकार और स्वार्थ में तो ऐसे कदम उठता है व्यक्ति का, ऐसे बुद्धि दौड़ती है, और जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर हाथ चलते हैं क्या, पैर चलते हैं क्या, बुद्धि चलती है क्या? तो अभी तक तो पहला ही पाठ नहीं पढ़ा है, क्या साधना करेगा और क्या अध्यात्म को पाएगा? क्या साधना करेगा? हो सकता है 8 घंटे जप कर ले, हो सकता है 10 घंटे ध्यान कर ले, लेकिन उससे होना क्या है? जब तक खूंटे से बंधा हुआ है, कितना ही पतवार चला, कहीं जाएगी? वहीं रहेगी, वहीं रहेगी। लेकिन व्यक्ति बड़ी विचित्र विचित्र काम है दुनिया में, और लोगों को साधना भी करनी होती है तो अपने हिसाब से। गुरु जी बताए ना, गुरु जी हमारे हिसाब से चलाए सब कुछ है। गुरु जी क्या करें? हमारे हिसाब से। तेरे को अपना हिसाब चलाना तो फिर किस बात का गुरु और किस बात का चेला है? यदि अपने अहंकार को नहीं मार पाया, अपने मन को नहीं मार पाया, तो फिर क्या मतलब है गुरु? लेकिन आश्चर्य है, इसलिए सब कुछ पाके भी कुछ नहीं पा पाते। सब कुछ सत्संग पाके, साधना पाके, सब कुछ प्राप्त करके भी प्राय व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि जब मूल को ही ठीक नहीं किया, जब मूल ही स्वार्थ, लोभ, मोह, आसक्ति, अहंकार यही गलित नहीं हुआ है, तो क्या होना? कुछ भी नहीं होना। विचार से तो इनकी जड़ तो उखाड़ी जाएगी, लेकिन ये तो वृक्ष खड़े हुए हैं भाई, वृक्ष खड़े हुए हैं। इसीलिए सेवा को, यज्ञ को, दान को महत्व दिया गया है, जिनमें कि क्या होता है? स्वार्थ का त्याग। क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण तो बारंबार कितना जोर दे रहे हैं, कर्म योग। क्या बोल रहे हैं? निष्काम कर्म कहो, कर्म योग कहो, यज्ञ कहो, दान कहो, एक ही बात है, सबका मतलब यही है। इदम न मम, क्या है? ममता का त्याग की बात हो रही है ना। हाँ, अरे मैं तो बाद में समझ आता होगा। बाकी का विचार हम लोग कल ही करेंगे कि कर्म, फिर अब पूछेंगे कि कर्म किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, तो इन बातों को कल बताएं। ओ